नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए थे। परसेंटेज में हम लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का परसेंटेज में 7वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है, नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है, रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। यदि नरेश और विशाल की आय का अंतर 500 है तो रघु की मासिक आय ज्ञात करें। हमें देखिए क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है नरेश, रघु और विशाल। नरेश, रघु और विशाल। हमें दिया हुआ है कि नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है। नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है और रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। हमने मान लिया कि रघु की जो मासिक आय है वो 100 है। रघु की मासिक आय कितना है? 100 है। हमने मान लिया कि विशाल की जो मासिक आय है वो 100 है। विशाल की मासिक आय 100 है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है, यानी 100 से 20% कम है। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा, यानी रघु की मासिक आय 80 है। रघु की मासिक आय कितनी है? 80 है। अब हमसे आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है। नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है, यानी हम इस 80 का 130% लेंगे। 80 का 130% लेंगे, हमारा कितना निकल के आएगा? ये आएगा 104। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 13 8 104। नरेश की जो मासिक आय निकल के आई 104 निकल के आई। अब देखिए यहाँ हमारा जो है नरेश के निकल के आया कितना? 104। रघु का निकल के आया 80 और विशाल का क्या निकल के आया? 100। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दे रहा था कि नरेश और विशाल की मासिक आय का अंतर 500 है। मासिक आय का अंतर 500 है। हमारा यहाँ मासिक आय का अंतर कितना निकल के आ रहा है? नरेश और विशाल की मासिक आय का अंतर हमारा 4 निकल के आ रहा है, यानी इस 4 यूनिट की जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 500 रुपये दिया हुआ है। 500 रुपये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था कि रघु की मासिक आय, यानी हमें 80 का वैल्यू चाहिए, 80 यूनिट का। तो यहाँ से हम 80 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, यानी हम इस साइड 20 से गुना किए तो इस साइड भी 20 से गुना करेंगे, यानी 500 गुने 20, ये हमारा कितना हो जाएगा? 10,000। तो रघु की मासिक आय कितनी निकल के आई? 10,000 रुपया। एक बार फिर से क्वेश्चन में देखेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है, रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। यदि नरेश और विशाल की आय का अंतर 500 है तो रघु की मासिक आय ज्ञात करें। हमें दिया हुआ था कि रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। हमने लिया नरेश, रघु और विशाल। हमने मान लिया कि जो विशाल है, विशाल की मासिक आय 100 है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है, यानी विशाल का अगर 100 है तो रघु का कितना होगा? 80 होगा। आगे हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में कि रघु की मासिक आय नरेश की मासिक आय रघु से 30% ज़्यादा है, यानी नरेश की जो मासिक आय है रघु की मासिक आय से 30% ज़्यादा है, यानी 80 का हम 130% लेंगे। 80 का 130% हमारा कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। अब यहाँ निकल के आया कि नरेश की अगर मासिक आय 104 है तो रघु का कितना है? 80 है और विशाल का कितना है? 100 है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नरेश और विशाल के मासिक आय का जो अंतर है वो 500 रुपया है, लेकिन हमारा यहाँ कितना निकल के आया? 4 निकल के आया, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 500 रुपया। हमें क्या निकालना था? रघु की मासिक आय। रघु की जो मासिक आय है हमारा यहाँ कितना निकल के आया? 80 यूनिट। तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इस साइड अगर हम 20 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 20 से गुना करेंगे, तो 80 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आई? 10,000 रुपया। यानी रघु की जो मासिक आय है वो कितनी है? 10,000 रुपया है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54।
देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिया हुआ है, किसी भिन्न का अंश 250% से और हर 300% से बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए कोई चीज अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, यानी भिन्न का जो अंश होगा वो अपने आप में 100% होगा और हर जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। हमने मान लिया कि जो हमारा पहले जो भिन्न था वो क्या था, x/y था। हमारा जो पहले भिन्न था वो x/y था। अब जो उसके अंश में इसका जो अंश है अपने आप में 100% है, यानी अंश को 250% से बढ़ा रहे हैं, यानी अंश को 250% से बढ़ा रहे हैं। अंश अपने आप में कितना है, 100% है, यानी ये कितना हो जाएगा, x का 350%, x का 350%। अब देखिए हर भी अपने आप में 100% में है, हर को क्या कर रहे हैं हम 300% से बढ़ा रहे हैं, हर को 300% से बढ़ा रहे हैं, यानी हर का कितना हो जाएगा 400%। जो हमारा नया भिन्न आएगा वो आएगा x का 350% और y का 400%। ये हमारा भिन्न जो दिया हुआ है वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 7/9। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है 7/9। हम काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, इसे हम 5 से काटेंगे, ये 8 बार में जाएगा, ये 5 से 7 बार में जाएगा। हम इस 7 से 7 को काट सकते हैं। हमारा जो भिन्न निकल के आया x/y वो हो गया 8/9। हमारा जो पहले वाला भिन्न था वो क्या था, 8/9 था और उसके अंश में 250% और हर में 300% बढ़ाने के बाद हमें जो भिन्न प्राप्त हो रहा था वो 7/9 प्राप्त हो रहा था। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी भिन्न के अंश में 250% और हर में 300% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 7/9 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। देखिए कोई चीज अपने आप में 100% होता है, यानी जो भिन्न होगा, भिन्न का अंश और हर वो भी अपने आप में 100% होगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि उसके अंश में हम 250% से बढ़ा रहे हैं, यानी अंश अपने आप में पहले से 100% है, उसमें हम 250% से बढ़ा रहे हैं, यानी हम अंश का कितना प्रतिशत देंगे, 350% लेंगे। और y को बोला जा रहा था कि 300% से बढ़ा रहा है, यानी इसका जो हर है, हर ये भी अपने आप में 100% है, 300% से बढ़ा रहे हैं, यानी हम क्या लेंगे, y का 400% लेंगे। ये हमारा जो नया भिन्न था, नया भिन्न क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 7/9 दिया हुआ था। यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमारा x और y का वैल्यू क्या निकल के आया, x/y निकल के आया 8/9, यानी जो हमारा प्रारंभिक भिन्न था वो कितना था, 8/9 था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया हुआ है, ब्रिजेश ने अपने पास की रकम का 40% अपने पत्नी को दिया, शेष का 25% अपने पुत्र को दिया, फिर शेष बचे राशि का 60% शिक्षा पर व्यय किया। अब उसके पास 2700 रुपया बच गए, तो उसने अपने पत्नी को कितना रकम दिया। हमें सबसे पहले ब्रिजेश के पास कितना रकम है वो निकालना पड़ेगा। हमने मान लिया कि ब्रिजेश के पास जो है वो कुल जो रकम है वो x है। ब्रिजेश के पास जो कुल रकम है वो कितना है, x है। हमने मान लिया ब्रिजेश के पास जो कुल रकम है वो x है। इस x का वो 40% अपने पत्नी को दे रहा है, यानी 40% पत्नी को दे रहा है, तो ब्रिजेश के पास अब कितना बच रहा है, 60%। 60% बच रहा है, 60%। ब्रिजेश के पास अब कितना बच रहा है, 60%। 40% उसने अपने पत्नी को दे दिया, तो ब्रिजेश के पास कितना बचा, 60%। अब क्या कर रहा है कि शेष का 25% अपने पुत्र को दिया, यानी इस शेष राशि का 25% अपने पुत्र को दिया। अगर पुत्र को उसने 25% दे दिया तो अब उसके पास कितना बचेगा, इस शेष राशि का 75% बचेगा उसके पास, क्योंकि उसने 25% अपने पुत्र को दे दिया। तो अब ब्रिजेश के पास कितना बचा, 75%। फिर आगे क्या बोला जा रहा है कि फिर शेष बचे राशि का 60% शिक्षा पर व्यय किया। अब इस राशि का 60% उसने शिक्षा पर व्यय किया, यानी 60% शिक्षा पर व्यय किया, तो अब उसके पास कितना बचेगा, अब उसके पास 60% शिक्षा पर व्यय कर दिया तो उसके पास बचेगा 40%। 40%, और इस 40% का जो हमें वैल्यू दिया हुआ है 2700 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2700 रुपये दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है
कि उसने अपनी पत्नी को कितना रकम दिया। तो सबसे पहले तो हम ब्रिजेश का रकम निकालेंगे, फिर उस रकम निकल के जो हमारा आ जाएगा उसका 40% उसने अपने पत्नी को दिया, हम उस रकम का 40% निकालेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 20 से जाएगा 3 बार में, ये 20 से जाएगा 5 बार में, ये 25 से जाएगा 3 बार में, ये 25 से जाएगा 4 बार में, ये 20 से जाएगा 2 बार में, ये 20 से जाएगा 5 बार में, 5 बार में। यहाँ से हमारा x जो आएगा, x कितना आएगा 2700 गुने 5 गुने 4 गुने 5 बटा 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2। अब हम काटेंगे, ये 3 3 का 9, ये कट जाएगा 300 बार में, 300 बार में। हम इसे काटेंगे, ये 2 बार में जाएगा, हमारा क्या निकल के आया है यहाँ से निकल के आया 300 गुने 5 दूनी 10, 10 पचे 50। हम करेंगे इसमें गुना, ये हमारा हो जाएगा 15,000। यानी ब्रजेश के पास जो रकम था वो कितना था 15,000 था। तो उसने अपने पत्नी को कितना दिया था 40%, यानी उसके पास जो रकम था उस रकम का उसने 40% अपने पत्नी को दिया था। तो हम इस 15,000 का 40% लेंगे। इस 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो चला जाएगा, 15 चौका 60, 60 पे ये 2 जीरो आ जाएगा। यानी ब्रजेश ने अपने पत्नी को कितना रकम दिया था 6,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि ब्रजेश ने अपने पास की रकम का 40% अपने पत्नी को दिया, शेष का 25% अपने पुत्र को दिया, फिर शेष बचे राशि का 60% शिक्षा पर व्यय किया। अब उसके पास 2700 रुपया बच गए, उसने अपनी पत्नी को कितना रकम दिया। हमें क्वेश्चन में दिया था कि ब्रजेश के पास कुछ रकम है। हमने मान लिया कि ब्रजेश के पास जो रकम है वो x है। इस x रकम में से ब्रजेश जो अपने कुल रकम में से 40% अपने पत्नी को दे रहा था, तो ब्रजेश के पास अब कितना बच गया 40% तो उसने पत्नी को दे दिया, तो अब उसके पास 60% बचेगा। अब ये शेष राशि में से उसने 25% अपने पुत्र को दे दिया, यानी इस शेष राशि में से 25% अगर पुत्र को दे दिया तो अब उसके पास कितना बचा, उस शेष राशि का 75% उसके पास बचेगा। अब आगे क्या बोला जा रहा था कि उस शेष राशि में से 60% उसने शिक्षा पर व्यय किया, यानी इस शेष राशि में से अगर 60% शिक्षा पे व्यय कर रहा है तो अब उसके पास कितना बचा, इस शेष राशि का 40% बचेगा। और ये जो हमारा ये टोटल का वैल्यू हमें दिया हुआ था, यानी इस बचत का वैल्यू दिया हुआ था 2700। यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आया 15,000, यानी ब्रजेश के पास जो कुल रकम था वो 15,000 था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि उसने अपनी पत्नी को कितना रकम दिया। पत्नी को ब्रजेश ने 40% रकम दिया था, हम 15,000 का 40% लेंगे, 15,000 का 40% हमारा कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, एक गांव में 3600 लोग रहते हैं, जिसमें से 5/9 भाग पुरुष है, बाकी सब महिला हैं। इनमें से 40% पुरुष विवाहित है और किसी ने भी एक से ज़्यादा शादी नहीं की, तो विवाहित महिला का प्रतिशत कितना है। हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है कि 5/9 जो है, 5/9 क्या है पुरुष है, 5/9 भाग जो पुरुष है। हमने मान लिया कि जो टोटल जनसंख्या है वो हमारा 9 है। टोटल जनसंख्या क्या है 9 है। टोटल जनसंख्या कितना है 9 है। इस 9 में से 5/9 भाग जो है वो पुरुष है, यानी मैन कितना हो गया 5 हो गया। मैन कितना हो गया 5 हो गया। और ओमैन कितना बचा, इस 9 में से 5 मैन हो गया तो ओमैन कितना बचेगा 4। ओमैन कितना बचेगा 4। अब हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि 40% पुरुष जो है विवाहित है, यानी हमने मान लिया ये जो मैन है 5, इस 5 मैन का 40% जो है विवाहित है। हम इस 5 का अगर 40% लेंगे, हम 5 का 40% अगर लेंगे
40%। 5 का 40% लेंगे कितना होगा? 5 का 40% होगा 2। यानी इसमें से 2 जो है विवाहित है, 2 कितना है? 2 पुरुष जो है विवाहित है, यानी 2 महिला विवाहित होगी, यानी 4 में से 2 महिला विवाहित होगी। टोटल महिला कितनी है? 4 है। यानी महिला का जो परसेंटेज होगा, ओमेन का जो विवाहित ओमेन का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? 2/4 इंटू 100। इस 2 से 4 को काटेंगे कितने बार में जाएगा? 2 बार में। इस 2 से 100 को काटेंगे 50 बार में। यानी ओमेन का विवाहित परसेंटेज कितना हो गया? 50%। ओमेन का विवाहित परसेंटेज कितना हो गया? 50%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता कि एक गांव में 3600 लोग रहते हैं, जिसमें से 5/9 भाग पुरुष है, बाकी सब महिला हैं। इनमें से 40% पुरुष विवाहित हैं और किसी ने भी एक से ज़्यादा शादी नहीं की, तो विवाहित महिला की प्रतिशत कितनी है? हमारा जो पुरुष का जो भाग दिया हुआ था वो 5/9 दिया हुआ था। हमने मान लिया कि टोटल जो जनसंख्या है हमारा वो 9 है। इस 9 का 5/9 भाग जो पुरुष है, यानी पुरुष कितना हो गया? 5 हो गया। तो शेष महिला, यानी महिला कितनी हो गई? 4। अब इस 5 पुरुष का जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इस 5 पुरुष की 40% जो है विवाहित है, यानी 5 का 40% कितना हो जाएगा? 2। 5 का 40% लेंगे कितना हो जाएगा? 2। यानी 2 पुरुष विवाहित है तो 2 महिला भी विवाहित होगी, यानी 4 में से 2 महिला विवाहित है। यानी टोटल महिला की जो हमारी संख्या है यहाँ 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट में से 2 विवाहित है, तो महिला का विवाहित परसेंटेज कितना हो जाएगा? 2/4 इंटू 100 करेंगे, यानी ओमेन का जो है विवाहित परसेंटेज हमारा कितना निकल गया? 50%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चा का अनुपात जो है 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर है, तो निरक्षरों का प्रतिशत कितना है? यानी उस गांव में जो निरक्षर है उनका हमें प्रतिशत निकालना है। हमें रेशियो दिया हुआ है। हमें रेशियो क्या दिया हुआ है? मैन, ओमेन और चिल्ड्रेन। मैन, ओमेन, चिल्ड्रेन का हमें जो रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। 5:4:3। हमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर सकते हैं, यानी 500, 400 और 300। अब हमने मान लिया हमें तो परसेंट से मतलब है ना, तो हमने मान लिया कि जो पुरुष है उस गांव में जो पुरुष है उनकी जो टोटल संख्या है वो 500 है, और जो महिला है उनकी टोटल संख्या 400 है, और जो बच्चे हैं उनकी टोटल संख्या कितना है? 300 है। तो उस गांव की टोटल जनसंख्या कितनी हो जाएगी? उस गांव की टोटल जनसंख्या हो जाएगी 500, 400, 900 और 300 कितना? 1200। यानी उस गांव की टोटल जनसंख्या हो गई 1200। इसमें से हमें दिया हुआ है कि 60% पुरुष जो है साक्षर है। हम अगर 500 का अगर हम 60% लेंगे तो कितना होगा? 500 का 60% जो है साक्षर है, तो निरक्षर कितना है? 500 का 60% साक्षर है तो निरक्षर कितना है? 500 का 40%। यानी हम 500 का 40% लेंगे वो कितना हो जाएगा? 200। 500 का अगर हम 40% लेंगे कितना हो जाएगा? 200। हमें आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है कि 40% महिला जो है साक्षर है। 40% अगर महिला साक्षर है तो कितना निरक्षर है? 60%। यानी हम 400 का अगर 60% लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 240। 400 का 60% कितना हो जाएगा? 240। आगे हमें क्या दिया हुआ है कि 80% बच्चे साक्षर हैं। 80% अगर बच्चे साक्षर हैं तो निरक्षर कितना है? 20%। हम इस 300 का 20% लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 60। 300 का 20% कितना हो जाएगा? 60। अब जो टोटल निरक्षर है उनका संख्या कितना हो जाएगा? 200, 240, 440 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 500। यानी जो टोटल निरक्षर है, निरक्षर जो टोटल है वो हमारा कितना है? 500 है। 500 है। टोटल गांव की जो जनसंख्या है
वो हमारी कितना है 1200 है, और उसमें से जो अशिक्षित है उनकी जो संख्या कितनी हो गई 500। हमसे जो पूछ रहा था निरक्षरों का प्रतिशत, यानी अशिक्षित का हमें प्रतिशत पूछ रहा था, अशिक्षित का प्रतिशत पूछ रहा था, यानी 1200 में से 500 जो है अशिक्षित है, यानी प्रतिशत कितना हो जाएगा 500 अशिक्षित है, कितने में से 1200 में से, 1200 में से इंटू 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो को काटेंगे, 2 जीरो को 2 जीरो से काटेंगे, हम इसे अगर 4 से काटना चाहें, 4 से कितने बार में जाएगा, 4 से अगर 500 को काटेंगे ये जाएगा 125 बार में, 125 बार में। 4 से 12 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 3 बार में। हमारा क्या निकल के आया 125/3%। 125/3% हम इसे लिख सकते हैं 41 सही 2/3%। इसे हम क्या लिख सकते हैं 41 सही 2/3%। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि किसी गांव में पुरुष महिला और बच्चे का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर है तो निरक्षरों का प्रतिशत ज्ञात करें। हमें जो दिया हुआ था कि मैन का प्रतिशत है, मैन जो हमें दिया हुआ था, हमें रेशियो दिया हुआ था, मैन का रेशियो 5, वोमेन का 4 और चिल्ड्रन का कितना 3 था। हमने मान लिया कि जो मैन है, हमने कैलकुलेशन के लिए, आसानी के लिए हमने मान लिया कि जो मैन का टोटल संख्या है, मैन का टोटल संख्या हमने मान लिया उस गांव में कि 500 है, वोमेन का जो टोटल संख्या है उस गांव में 400 है, और बच्चे का उस गांव में जो संख्या है वो 300 है। तो उस गांव की टोटल जनसंख्या हमारी कितनी हो गई 1200 हो गई उस गांव की टोटल जनसंख्या। अब उसमें से हमें क्या दिया हुआ था कि 60% जो पुरुष है वो साक्षर है, हमें निरक्षर का जो प्रतिशत निकालना था। तो 60% पुरुष अगर साक्षर है तो निरक्षर कितना है 40%, यानी 500 का अगर हम 40% लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। हमें आगे दिया हुआ था कि 40% महिला जो है साक्षर है तो निरक्षर कितना है 60%, 400 का 60% लेंगे कितना हो जाएगा 240। आगे हमें दिया हुआ था कि 80% बच्चे जो हैं वो साक्षर हैं तो कितने निरक्षर हैं 20%, यानी 300 का 20% हम लेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। टोटल निरक्षर बच्चों की संख्या, टोटल निरक्षर जनसंख्या हमारा कितना निकल के आया 200 + 240 + 60, इसे ऐड करेंगे कितना होगा 500, यानी टोटल जो जनसंख्या थी वो 1200, उसमें से 500 लोग जो है निरक्षर है, यानी हमें निरक्षर का प्रतिशत निकालना था। तो प्रतिशत हम कैसे निकाल पाएंगे 1200 में से 500 लोग निरीक्षक है, यानी 1200/500 × 100 करेंगे, हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। हमारा परसेंटेज कितना निकल के आया 41 सही 2/3%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को अपनी 1/4 पूंजी पर 2% तथा शेष पर 6% लाभ प्राप्त होता है तो उसे कुल पूंजी पर कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। दिया हुआ है कि 1/4 पूंजी पे जो है 2% का लाभ प्राप्त होता है। हमने मान लिया जो उसकी कुल पूंजी है, हमने उसकी कुल पूंजी मान लिया 400 रुपया है, हमने मान लिया उसकी जो कुल पूंजी है वो 400 रुपया है। इस 400 का 1/4 यानी 1/4 यानी 100 पे उसे 2% का लाभ प्राप्त होता है, इस पे उसे 2% का लाभ प्राप्त होता है। और शेष पे यानी 300 पे, शेष कितना बचा 300, इस 300 पे उसे 6% का लाभ प्राप्त होता है, यानी 100 का 2% कितना होगा 100 का 2% 2 होगा, और यहाँ जो है 300 का 6% हम लेंगे तो कितना होगा 300 का 6% जो होगा 18 होगा, यानी उसे कुल कितना लाभ प्राप्त हुआ, उसे जो कुल लाभ प्राप्त हुआ यहाँ 2 हुआ यहाँ 18 हुआ, यानी उसे जो कुल लाभ प्राप्त हो रहा है, लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, लाभ जो उसे प्राप्त हो रहा है, उसे लाभ प्राप्त हो रहा है कुल 20, उसे लाभ कितना प्राप्त हो रहा है 20 प्राप्त हो रहा है। हमने उसका जो पूंजी माना है, पूंजी कितना माना है 400, यानी उसका जो लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत जो होगा उसका पूंजी 400 है, उसका लाभ जो है 20 है, यानी 20 का लाभ हो रहा है किस पे 400 पे, 20/400 गुने 100, ये कटेगा 20 बार में, 20 से 100 को काटेंगे 5 बार में, उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ 5%,
यानी उसका टोटल जो लाभ प्रतिशत हमारा आया वो कितना आया 5%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी व्यक्ति को अपनी पूंजी अपनी 1/4 पूंजी पर 2% तथा शेष पर 6% लाभ प्राप्त होता है, तो उसे कुल पूंजी पे कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त होगा। हमें दिया हुआ था कि 1/4 पूंजी पे जो है 2% लाभ प्राप्त होता है, तो हमने इस व्यक्ति की जो पूंजी है वो मान लिया कि 400 है। यहाँ 1/4 दिया हुआ था तो हमने 4 का मल्टीपल ले लिया, यानी 400 है हमने मान लिया। अब इसकी 1/4, 400 का 1/4 कितना होगा 100 पे जो है 2% का लाभ प्राप्त हो रहा है। 100 का 2% कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और शेष पे 6% का लाभ। अगर 400 में से 100 निकल गया तो शेष कितना बचा 300। 300 पे 6% का लाभ प्राप्त हो रहा है। 300 का 6% कितना होगा 18, यानी यहाँ जो है 2 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ 18 रुपये का लाभ हो रहा है। उसे टोटल कितना लाभ हो रहा है 20 रुपये का। उसका पूंजी कितना था 400, यानी लाभ हो रहा है 20 रुपये का, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20 का लाभ हो रहा है कितने पे 400 पे इंटू 100 करेंगे, हमारा कितना लाभ प्रतिशत निकल के आया 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ाकर बाद में क्रमिक रूप से पहले 10% एवं फिर 10% घटाया जाता है, तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का मूल्य पहले 30% से बढ़ाया जाता है। पहले जो है 30% से बढ़ाया जाता है, उसके बाद 10% से जो है कम किया जाता है, फिर जो है 10% से कम किया जाता है, 10% से कम किया जाता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे सक्सेसिव लगाएंगे। पहले इन दोनों के बीच सक्सेसिव लगाएंगे, फिर इन दोनों का जो हमारा निकल के आएगा उसके और इस 10% जो कम हो रही है उसके बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे। तो देखिए यहाँ सक्सेसिव हम लगाएंगे तो ये हमारा प्लस का है, ये माइनस का है, यानी प्लस का 30 माइनस 10 माइनस 30 गुने 10/100। ये होगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 बचा, 10 3 13, हम 30 में से 13 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 17%। यहाँ हमारा 17% जो है आया निकल के। दो में अगर हम लगाए सक्सेसिव तो हमारा कितना निकल के आया 17%, प्लस का 17%। अब हम इसके बीच और इस माइनस के 10% के बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे, माइनस का 10% प्लस का 17 माइनस 10 गुने 17/100। 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। हम 10 में से 17 में से 10 माइनस करेंगे, 17 में से 10 माइनस करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 17 में से जो है 10 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7 माइनस यहाँ क्या बचा 17/10, 17/10 बचा, हम इसे लिख सकते हैं 1.7। हम 17 में से 7 में से 1.7 माइनस करेंगे, 7 में से 1.7 हम माइनस करेंगे, हमारा क्या बचेगा 5.3%। यानी उसके अंतिम रूप से उस वस्तु के मूल्य में 5.3% की वृद्धि हुई। अंतिम रूप से उस वस्तु के मूल्य में 5.3% की वृद्धि हुई। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि किसी वस्तु का मूल्य पहले 30% बढ़ाकर बाद में क्रमिक रूप से 10% फिर 10% घटाया जाता है, तो अंतिम रूप से वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। हमें दिया हुआ था कि क्वेश्चन में कि पहले वस्तु के मूल्य में हम 30% की वृद्धि कर देते हैं, फिर उस वस्तु के मूल्य में 10% की कमी करते हैं, उसके बाद फिर 10% की कमी करते हैं, तो अंतिम रूप में उस वस्तु के मूल्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले इन दोनों के बीच सक्सेसिव लगाएंगे, ये हमारा प्लस का 30 और ये माइनस का 10, इसके बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे, हमारा क्या निकल के आया प्लस का 17। अब ये जो प्लस का 17 निकल के आया इसके बीच और ये माइनस के 10 के बीच हम सक्सेसिव लगाएंगे, हमारा यहाँ से क्या निकल के आएगा 5.3 प्लस का, यानी फाइनल रूप से उस वस्तु के मूल्य में 5.3% की वृद्धि हुई। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60।
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया हुआ है हमारा, किसी कामगार के जून के वेतन और जुलाई के वेतन का अनुपात 2:1/2 है, तो जून का वेतन जुलाई की तुलना में कितना अधिक है। हमें क्या दिया हुआ है, उसके जून और जुलाई का जून और जुलाई के वेतन का हमें अनुपात दिया हुआ है। जून और जुलाई के वेतन का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2:1/2 हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5/2 इसे लिख सकते हैं 9/4, इसे हम क्या लिख सकते हैं 9/4। इस 2 से हम 4 को काटेंगे, 2 बार में जाएगा। यहां से हम लिख सकते हैं 10:9, यानी जो जून का जो वेतन है वो 10 है, जुलाई का कितना है 9 है। अब हमसे आगे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जून का वेतन जुलाई की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। जून का वेतन किसकी तुलना में, जुलाई के वेतन में कितना प्रतिशत अधिक है। यानी जो जून का वेतन है वो कितना है 10 है और जुलाई का कितना है 9 है, तो कितना ज़्यादा है जून का, 1 ज़्यादा है। और हमसे प्रतिशत पूछ रहा है किसकी तुलना में, जुलाई की, यानी 1 ज़्यादा है किसकी तुलना में, 9 के, यानी जुलाई के। हमसे पूछ रहा है जून का वेतन जुलाई की तुलना में कितना ज़्यादा है, जुलाई की तुलना में 1 ज़्यादा है, किसकी तुलना में, जुलाई की तुलना में, यानी 1/9 गुने 100, ये हमारा परसेंट निकल के आएगा। हम इसे लिख सकते हैं 11/9%, यानी जो जून का वेतन है जुलाई की तुलना में 11/9% जो है अधिक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, किसी कामगार के जून के वेतन और जुलाई के वेतन का अनुपात 2:1/2 है, तो जून का वेतन जुलाई की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। हमारा जून का और जुलाई के वेतन का हमें अनुपात दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जून का जो वेतन था वो 2:1/2 था। हम इसे लिख सकते हैं 5/2:9/4, इसे हम सॉल्व किए, हमारा निकल के आया 10:9, यानी जो जून का वेतन है वो 10 है, तो जुलाई का वेतन कितना है 9 है। यानी जो जून का वेतन है, हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि जून का वेतन जुलाई की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। जून का वेतन जुलाई की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इस जुलाई की तुलना में जून का वेतन 1 अधिक है, किसकी तुलना में, जुलाई के, यानी 1/9 इंटू 100 करेंगे, हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा कि जून का वेतन जो है जुलाई की तुलना में कितना परसेंट अधिक है। हमारा आंसर क्या निकल के आया, 11/1/9%। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।